नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने यदि भाजपा के नेता की पुलिस बेइज्जती कर दे, गर्दन पकड़ ले, गिरेबा पर हाथ डाल दे और सार्वजनिक तौर पर उस भाजपा नेता को खदेड़ दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? कितनी शर्मनाक स्थिति है। और बिल्कुल यही घटनाक्रम घटित हुआ है गुना में, जहां सिंधिया और मुख्यमंत्री जी दोनों गए थे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए। और ये जो पूर्व पार्षद है बीजेपी का, लाला राम लोधा इसका नाम है, ये अपने वार्ड की जनता की तकलीफों को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि इस पूर्व पार्षद की जो पत्नी है वो वर्तमान में पार्षद है। और चूंकि इसके वार्ड में जो कच्चे मकान में रहने वाले परिवार हैं वो एकदम सड़क पर आ गए हैं, बाहर में उनके पूरे मकान ढह गए हैं, गिर गए हैं। तो सबसे ज्यादा मुआवजा की जरूरत इस वार्ड के लोगों को थी। इसलिए इस पूर्व पार्षद ने, लाला राम लोधा ने, सिंधिया जी से पहले अनुमति ली थी और सिंधिया जी ने इशारा कर दिया था कि मुख्यमंत्री जी से आप बात कर लो सहायता के लिए, मुआवजा के लिए। बस क्या था, सिंधिया जी का सिग्नल इस भाजपा नेता को मिल जाता है तो ये अपनी पूरी फौज फटाका को लेकर मुख्यमंत्री जी के नजदीक जाने लगता है। बस फिर क्या था, पुलिस तो पुलिस है, पुलिस उसकी गर्दन पकड़ लेती, दबोच लेती है, घसीट देती है, गिरेबा में हाथ डाल देती है, आगे नहीं बढ़ने देती। इस भाजपा नेता को बहुत बेइज्जती और जलील होने का एहसास होता है और वास्तव में सार्वजनिक तौर पर इसे जलील किया जाता है, क्योंकि ये तो जनता के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा था। लेकिन नहीं साहब, पुलिस सिक्योरिटी का हवाला देकर, सीएम की सिक्योरिटी का हवाला देकर भाजपा के इस नेता को, पूर्व बीजेपी पार्षद को सीएम के पास तक नहीं जाने देती, जिसके कारण यह पार्षद, पूर्व पार्षद, बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करता है और अपना दुखड़ा व्यक्त करता है कि काश जनता के लिए मैं सीएम से मिलना जा रहा था और सीएम आए भी थे इसी उद्देश्य से। लेकिन ये किस तरह की परिस्थिति, किस तरह की दादागिरी है पुलिस की कि मुझे सीएम से मिलने नहीं दिया गया, जबकि सिंधिया जी ने इशारा कर दिया था, बोल दिया था कि सीएम से आप अपनी बात, अपना दर्द, अपने वार्ड के लोगों की परेशानी आप बता दो। जरा सुनिए इस पूर्व पार्षद को। हमारी माताएं मैंने खड़ी थी, तो माता बहनों के बीच में मुख्यमंत्री जी और वो पहुंचे, तो उनके बीच में गनमैन थे, उनके पीछे मैं था। तो महाराज ने मुझे इशारा किया कि मैं क्षेत्रीय वहाँ का पार्षद था, कार्यक्रम हमारा था, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा। तो मैं तो खड़ा था चुपचाप, ऐसे मेरे कोई कहा नहीं, ना मैंने कोई विरोध किया ना कुछ किया। पता नहीं एसपी साहब ने किसकी बातों में आके या क्यों किया ऐसा, मैंने भी बाद में उनसे पूछा। उनने मेरी पीछे से गिरबान पकड़ी और गिरबान पकड़ के मुझे खींचते हुए ले गए। फिर सारे पुलिस वाले मुझसे चढ़ गए। और ये मेरा अपमान नहीं है, मैं लाला राम लोधा हूँ और मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद है, क्योंकि काम धरातल पर मैं देखता हूँ, मेरी पत्नी अधिकतर बीमार रहती है, इसलिए। तो अब मैं मेरी वार्ड की समस्या अगर माननीय मेरे मुखिया के सामने नहीं रखूँगा तो किसके सामने रखूँगा? मैं केवल ये चाहता था कि ईमानदारी से काम हो, एक एक घर का मुआवजा मिले, सर्वे होना चाहिए। कि आप देख रहे हो ये बैठी हैं, सब बेचारे कच्चे मकान हैं। अब चूंकि मामला भाजपा नेता से संबंधित है, वो भी मुख्यमंत्री के सामने पुलिस उसे जलील करती है, तो अब पुलिस क्या जवाब दे? तो लो साहब, एसपी साहब सामने आते हैं और एसपी सफाई में सीएम की सिक्योरिटी का हवाला देते हैं और साथ में यह भी साबित कर देते हैं कि ये जो भाजपा का पूर्व पार्षद है ये क्रिमिनल है, दो गंभीर अपराध इसके खिलाफ दर्ज हैं। आप जरा सुनिए एसपी साहब क्या कह रहे हैं। सीएम सिक्योरिटी मध्य प्रदेश की हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है और सीएम सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल पहले से निर्धारित होते हैं। कोई भी व्यक्ति सीएम के अराउंड नहीं रह सकता। सीएम के अराउंड सीएम सिक्योरिटी का घेरा होता है, फिर पुलिस होती है। तो उक्त व्यक्ति द्वारा कल 2-3 बार प्रयास किया गया कि वो सीएम सिक्योरिटी का घेरा तोड़ करके सीएम साहब के पास एकदम क्लोज विसिनिटी में जाने की। तो उस टाइम सीएम सिक्योरिटी के लोगों द्वारा और पुलिस के लोगों द्वारा उनको समझाइश दी गई, 2-3 बार समझाया कि ये कृत्य आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको जो भी बात रखनी है अपनी, वो आप अपनी एक सेफ डिस्टेंस से रख लीजिए, लेकिन आप घेरा नहीं तोड़ सकते। उस व्यक्ति नहीं माने तो पुलिस ने उनको साइड में ले जा कर के समझाइश दी कि आप ऐसा नहीं करें वहाँ पर। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है
कि उक्त व्यक्ति लालाराम लोधा, इसके विरुद्ध 2 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध हैं गंभीर धाराओं में। एक 188/24 थाना कोतवाली का, जिसमें बलवा 353, 332 जैसी धाराएं हैं, और एक 2016 में मारपीट जैसी धारा भी पंजीबद्ध है। और अकॉर्डिंग टू सीएम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सीएम साहब के विसिनिटी में, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता जिसपे इन धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध हो। तो इन दोनों को चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस में ले जाकर के समझाई दी गई कि आपको जो भी बात रखनी है आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उनके एकदम बगल में जाकर के आप नहीं खड़े हो सकते। तो ये सब प्रोटोकॉल रहता है कि किसी पर एफआईआर वगैरह है तो वो क्रॉस चेक हाँ, कर लिया जाए सीएम को? हाँ रहता है, बिल्कुल रहता है उनका। पहले से पुलिस के पास पहले से आ जाते हैं कि सीएम साहब के एकदम क्लोज विसिनिटी में कौन लोग जाएंगे, तो उसका पहले से अप्रूवल होता है पुलिस के द्वारा, उनका चरित्र वेरिफिकेशन किया जाता है। जब पुलिस की उसके बाद ओके रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद ही सीएम साहब के एकदम क्लोज में कोई जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से जो भाजपा का ये पूर्व पार्षद है लालाराम लोधा और उसकी पत्नी जो वर्तमान में पार्षद है सुमन लोधा और उसके वार्ड की जनता बहुत ज्यादा नाराज है और खास तौर पर पुलिस के इस बिहेव से बहुत ज्यादा नाराज है। यही वजह है कि ग्वालियर संभाग के आईजी से इन एसपी साहब की शिकायत की जा रही है कि पुलिस ने हमें अपने ही नेता से नहीं मिलने दिया, अपने वार्ड की जनता की परेशानियों को व्यक्त करने नहीं दिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए थे मुख्यमंत्री और इसके बावजूद उन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया गया। सीएम तो जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, जनता के ही नुमाइंदे होते हैं और फिर तो ये भाजपा का नेता है, इसे क्यों मिलने नहीं दिया गया? इसकी गर्दन इतने बेढंगे तरीके से क्यों पकड़ी गई, गिरेवा में क्यों हाथ डाला गया? ये बहुत बड़े सवाल है जिस पर पूरे वार्ड की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। बीच में आपने देखा होगा वीडियो में कि जो नगर पालिका की सीएमओ है, जब इस नेता को पुलिस घसीट कर ले जा रही थी बड़े बेरहमी से, तब उसने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा जीरो ही रहा। भाजपा के इस नेता को ना मुख्यमंत्री से मिलने दिया गया, ना सिंधिया जी से मिलने दिया गया, ना उसकी वार्ड की जनता अपनी तकलीफों को सिंधिया या मुख्यमंत्री जी के सामने बता सकी। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य जिससे पूरा क्षेत्र बहुत ज्यादा आक्रोशित है।